नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बाजार प्रतियोगिता के आधार पर बाजार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसका अर्थ क्या है पूर्ण प्रतियोगी बाजार का? तो बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। किसको? कीमत को कोई प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा की गई पूर्ति तथा मांग के समय द्वारा होता है। किसके द्वारा? पूर्ति एवं मांग के समय के द्वारा इसका निर्धारण होता है। एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि उसका कुल उत्पादन में योगदान अत्यंत सूक्ष्म या नगण्य होता है। किसका? एक फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि उसका नगण्य हिस्सा होता है, सूक्ष्म हिस्सा होता है, और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म स्वीकार कर लेती है कीमत। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार कौन सा है? पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादन के लिए मांग पूर्णता लोचदार होती है। मांग पूर्णता लोचदार होती है, परफेक्ट इलास्टिक। इसका अर्थ यह है कि प्रथम कि विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, अधिक होती है, जिसे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है। तथा द्वितीय क्या होता है? सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। ये किसने दी है परिभाषा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है। वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। कौन है? फर्म। प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है फर्म। अर्थात एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है। स्पष्ट रूप से यह है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह स्थिति कहलाती है जिसमें एक वस्तु विशेष के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और विक्रेता और मांग वक्र कैसा होता है? इलास्टिक होता है। संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही क्या होती है? कीमत होती है। अनेक क्रेता और विक्रेता होने के कारण इनमें इतनी गलाकाट प्रतियोगिता होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु की क्या होती है? एक ही कीमत होती है। इसको हमें जैसे कीमत एक उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्मों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। तो कीमत स्वीकार करता तथा मात्रा समायोजक होती है। इसको हमें एक तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मांग व पूर्ति अनुसूची को देखेंगे। मांग व पूर्ति अनुसूची। एक्स वस्तु की कीमत, कीमत कितनी है उस वस्तु की? जैसे 10, 20, 30, 40 और 50 रुपये की कीमत है। एक्स वस्तु की कीमत है। और एक्स वस्तु की मांग कितनी है? उसकी क्या है? डिमांड है। एक्स वस्तु की कितनी है? और एक्स वस्तु की पूर्ति कितनी है? एक्स वस्तु की पूर्ति कितनी है? तो मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? जैसे जैसे कीमत
मांग के नियम अनुसार जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा क्या होती है, घटती है। 80, 40 और 20 ये हो जाता है। अब और पूर्ति का नियम क्या है, जैसे जैसे कीमत बढ़ी हुई होती है उसे पूर्ति की इकाइयां क्या होती है, भी बढ़ी हुई होती है, बढ़ जाती है। 20, 40, मान लो 60, 80 और 100 ये इकाइयां। तो अब सब में कीमत कौन सी है, 30 रुपये की, क्योंकि इस पर मांग व पूर्ति की मात्रा क्या है, बराबर है, इकाइयां समान है। 30 रुपये कीमत निर्धारित हो जाती है वस्तु की। और इसमें क्या होता है कि फर्म होती है वो कीमत स्वीकार करता होती है तथा मात्रा समायोजक होती है। प्राइस मेकर कौन है, उद्योग, इंडस्ट्री। जैसे ये इंडस्ट्री है, ये में लेते हैं उद्योग। उद्योग कीमत निर्धारित करता है, किससे कैसे करता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा करता है। ये यहां ले रखो उत्पादन, ठीक है, और ये प्राइस है। एसएस यानी सप्लाई करो और डिमांड करो। निर्धारित कहा होता है, यहां कीमत निर्धारित होता जाती है। यहां 30 रुपये किसने किया है, उद्योग ने, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत ये है, ठीक है, इस कीमत पर, और फर्म द्वारा ये स्वीकार कर ली जाती है, ये कीमत है। YX क्वांटिटी, ठीक है। इसमें चाहिए उत्पादन से कितनी मात्रा, Q1 और ये Q1 हो गया। तो इस रेखा चित्र में यानी ए से स्पष्ट है, ये ए है और ये बी है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उद्योग में वस्तु की कुल मांग व कुल पूर्ति द्वारा समय कीमतों का निर्धारण होता है। ये क्या है, कुल पूर्ति वक्र है और ये मांग कर कितने रुपये, 30 रुपये हो जाता है। और कितनी मात्रा पर, 60 मात्रा पर 30 रुपये कीमत पर 60 निर्धारित हो जाता है। और उद्योग द्वारा ये कीमत क्या हो जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। और ये सब में इसको AR वक्र बोलते हैं, जो क्या होता है, या AR और MR ये दोनों क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में समान होते हैं। निर्धारित कीमत यानी जो ये निर्धारित कीमत है पर सभी फर्में इसको क्या कर लेती है, ये फर्म है, ये फर्म वाला है, फर्म क्या होती है, स्वीकार कर लेती है। और इसी कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी मात्रा चाहे उतनी बेच सकती है। तो इतनी मात्रा बेचो, चाहे आगे इतनी मात्रा बेच सकती है, आगे भी बेच सकती है और कम भी बेच सकती है, चाहे इतनी इस कीमत पर बेच सकती है। इस रेखा चित्र बी से स्पष्ट है कि फर्म 0Q मात्रा की कितनी, 0P मात्रा या कितने कीमत पर बेचती है। यही फर्म की, और फर्म की क्या होती है, औसत अगम, यही फर्म की औसत अगम होती है, यानी AR एवरेज रेवेन्यू है। अतिरिक्त मात्रा यानी 0Q1 भी इसी कीमत पर बेची जाती है। अतः फर्म की सीमांतागम यानी MR मार्जिनल रेवेन्यू तथा औसतागम AR एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म क्या होती है, AR, एक फर्म की AR व MR क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों क्या है, एक ही वक्र है, AR और यही AR वक्र है और यही MR वक्र है, दोनों यही वक्र है। कैसे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जैसे हम देखें उत्पादन की इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां देखते हैं तालिका से, इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां दे रखी है 5 तक, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 दे रखी है। और इसका TR यानी क्या है, AR या प्राइस कितनी है, AR और प्राइस या प्राइस कह सकते हैं। AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू, P का मतलब प्राइस है। प्राइस है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होती है, समान होती है, 5 ये मान लो 5 कीमत है। तो इसका
टीआर कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टीआर टोटल रेवेन्यू। कैसे करेंगे, ए आर को क्यू से गुणा कर देंगे, या टी गुणा क्यू, यही होता है। तो टीआर निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20 और 25, ये इसका टीआर हो गया। और ए आर ये है, एम आर निकालेंगे, मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल सीमांत आगम क्या है, टीआर में होने वाले परिवर्तन की दर। तो 5 फिर 5, 5 अंतर, 5 का अंतर और 5 का अंतर। तो इसमें क्या है, ए आर और एम आर वक्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये ए आर और एम आर है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ए आर एम आर बराबर होते हैं। और मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार, इस प्रकार का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ए आर और एम आर ये समान होते हैं। इसकी लोच कितनी होती है, अनंत, अनंत लोचदार होता है। क्यों, क्योंकि फर्म को अधिक इकाइयां बेचने करने के लिए कीमत कम है नहीं करनी पड़ती, इसलिए एक्स एक्स के समानांतर या ओरिजेंटल होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ ये, इसके कौन कौन से, इसका कीमत निर्धारण कैसे होता है, उद्योग द्वारा इसका कीमत निर्धारण होता है, और क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, और फर्म इसको स्वीकार कर लेती है। फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर, और प्राइस मेकर कौन है, उद्योग, उस इसके द्वारा निर्धारित कीमतें स्वीकार कर लेती है। और निर्धारण का होता है, जहां मांग और पूर्ति की दोनों बराबर होती हैं, इकाइयां बराबर होती है, वहां कीमत का निर्धारण होता है। तो ये ए आर, टी आर और एम आर ये क्या होता है, इसमें समान होता है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।